हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी दीदू यानी कि भंभावना दीदी जी के बारे में। भंभावना दीदी ट्रैवल पर निकली हुई हैं, उनके ट्रैवल व्लॉग्स आ रहे हैं जहां पर काफ़ी लोग नोटिस कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें जिनको हम इंक्लूड करेंगे इस वाले वीडियो में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे उस इंटीरियर डिज़ाइनर कपल के बारे में भी जिनको लेकर कहा गया था कि 3 लाख का उन्होंने फ्रॉड किया है। अब वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, वो तो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपना पक्ष धीमे धीमे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है पूरा माजरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप पहले कर देना क्योंकि बाद में आप करना भूल जाओगे। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो मैडम जब से ट्रैवल पर निकली हुई हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। कमेंट सेक्शन में एक दिन तो बहुत प्यार मिल रहा था, लोग कह रहे थे आज पलटी वल्टी खाली है। अब कल जब मैं इनका व्लॉग देखने गई तो वहाँ कमेंट सेक्शन में लोग भर भर कर लिख रहे थे कि कितने नेगेटिव लोग हैं, कितनी नेगेटिव बातें करते हैं, कितने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ लोग लिख रहे थे। दूसरों के घर में झांकना बंद करो, और क्या बोल रहे थे मतलब इन सब का जवाब देंगे। और किसी ने लिखा था कि मतलब मत देखो, देखना छोड़ दो, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो जब मैंने देखा यार तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स तो दिख ही ना रहे थे। मतलब ये लोग किसको लिख रहे थे, हवा में लिख रहे थे। क्योंकि मैंने इतना कमेंट सेक्शन खंगाला उस टाइम अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने चेक नहीं किया कमेंट सेक्शन, लेकिन उस टाइम जब ये कमेंट्स आ रहे थे कि नेगेटिव कमेंट करना बंद करो, दूसरों के घर में झांकना बंद करो, तो तब मैंने जब कमेंट्स खंगाले कि भाई कहीं तो नेगेटिव मिले, क्योंकि लोग इतना बोल रहे हैं तो उसका मतलब भर भर के आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स। पर दिख ही नहीं रहे थे यार, लग रहा सारे डिलीट हो गए थे, है ना। और भाई रिएक्शन चैनल वाले भी डिलीट करते हैं, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि रिएक्शन चैनल वाले दूध के धुले हैं, वो भी डिलीट करते हैं, बट वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने डिलीट किए, हम डिलीट करते हैं, हम किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। आपको नहीं देखना है नहीं देखो, क्योंकि हमें कोई लाखों और करोड़ों में ना तो व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही हम लाखों करोड़ों का चैनल होल्ड करते हैं। और मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा अगर आप नहीं देखोगे। पर ये हैं व्लॉगर्स, इनको चाहिए, इनको नुकसान नहीं चाहिए, और इसीलिए ये एंटरटेन भी करते हैं सारी चीज़ों को। इनको बड़ा मज़ा भी आता है जब कभी इनके चैनल डाउन होने लगते हैं ना, तो ये हेट को भी आमंत्रण दे देते हैं कि आ जाओ भाई हेट करो, बट आ जाओ देखो, हेट करते ही देखो लेकिन देखो ज़रूर। और इनको अभी पता है कि ट्रैवल व्लॉग्स हैं तो ठीक ठाक मतलब ये चलते ही हैं, और मम्मी पापा आए हैं तो ठीक ठाक चल ही रहा है। तो अभी इन्होंने ये थोड़ा सा शिकंजा कस दिया है कमेंट सेक्शन पर, अपने मम्मी पापा का तो ऑफ ही कर रखा है इन्होंने। तो पहली बात तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले। और जो लोग बोल रहे थे कि दूसरों के घर में नहीं झांको, तो वहाँ तो मुझे इतनी हंसी आई भाई, इतनी हंसी आई। मतलब तुम लोग पढ़े लिखे हो या नहीं हो, मतलब गॉड ब्लेस यू और गेट वेल सून, यही कहने का मेरा मन हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अगले जन्म आपको भगवान पढ़ा लिखा भेजे, है ना, लिखा पढ़ा ना भेजे। मतलब यार क्या लॉजिक था इस बात में कि दूसरों के घरों में मत घुसो भाई। मतलब जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो भी, तो वो मतलब किसी के घर में घुस के कमेंट कर रहे हैं क्या, या मतलब किसी का घर जबरदस्ती देख रहे हैं। भाई वो लोग पूरा अपना घर अपलोड कर रहे हैं, वो तो नया फ्लैट लेकर भी उसको दिखा दिखा कर अपलोड कर रहे हैं, वीडियो प्लेक्स भी दिखाएंगे, और वो तो अपने मम्मी पापा सास ससुर भाई भौजाई, है ना, न जाने क्या क्या दिखा देते हैं, वार्डरोब मेल फंक्शन तक दिखा देते हैं। भाई अभी एक दिन सैम मैम का वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया था, वो अभी तक अवेलेबल है व्लॉग, उसको कोई भी ब्लर ब्लर नहीं किया गया है, उसको बिल्कुल भी ट्रिम आउट नहीं किया गया है। और अभी एक बार इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ का भी वीडियो ऐसा कुछ दिखा दिया था जिसमें उनका दुपट्टा, क्या कहते हैं उसको, पल्लू पल्लू सरक गया था, और इन्होंने उसको दिखाकर और वहां पर बकायदे इन्होंने वो जो हंसती है गंदी हंसी, वो हंसी थी जिससे कि लोगों का अगर ध्यान ना गया हो तो भी चला जाए। तो भाई कोई किसी के घर में झांकने नहीं जा रहा, ये लोग अपलोड करके अपना घर मतलब अपनी प्राइवेसी को सेल करके उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर कोई अपना घर डिस्प्ले पर लगा रहा है तो झांकने की जरूरत है ही नहीं, वो तो खुल्लम खुल्ला है, सब कुछ खुले में सब कुछ चल रहा है। मतलब कहाँ से लाते हो तुम लोग ये लॉजिक वॉजिक। और जो लोग बोलते हैं कि देखना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, मतलब जो कमेंट कर रहा है उसको, अब भाई किसी ने देख लिया है तो क्या करे, कमेंट भी ना करे, उसने देख लिया है, अब हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम ना देखे, है ना, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम ना देखे, अभी उसने देख लिया तो वो कमेंट तो करेगा। भाई जो तुम लोग कहते हो ना कि मत देखो मत देखो, अगर वाकई में किसी ने देखना छोड़ दिया ना, लाले पाले पड़ जाएंगे भी उसके। अभी ये ड्यूप्लेक्स, अभी इसका रेंट जो नया फ्लैट लिया है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों की मानसिकता पर कि यार तुम लोग कहाँ कहाँ कौन से जमाने में जी रहे हो। हम्म मतलब एक तरफ तो तुम लोग की ऐसी सोच है कि किसी के घर, किसी का मैटर, किसी का ये, तुम लोग कमेंट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और तुम लोग वही पंचायती देखने आते हो, वही पंचायती तुम लोग सुनने आते हो कि यार अब क्या हो गया, अब इनका क्या हो गया, अब इनका क्या झोल पड़ गया, अब इंटीरियर डिज़ाइनर ने क्या कर दिया, अब वो दूसरा क्यों नहीं हो रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनर की बैंड बजाओ बैंड बजाओ बैंड बजाओ। तो ये सब क्या है, ये नहीं है घुसना घुसना, मतलब यार हद है। मतलब जिसकी अंधभक्ति करते हो तो थोड़ा सा दूसरी साइड से भी देख लिया करो, लेकिन नहीं देख पाओगे, अंधभक्ति का मीनिंग ही वही है। खैर, तो ये सब इनका चल रहा था। अभी मैंने और भी बहुत कुछ इनके ब्लॉग्स में नोटिस किया है।
पहला तो ये कि जब इन्होंने वो अंकल आंटी को आगे बैठने को बोला, क्योंकि आंटी ने शायद कंप्लेन कर दी थी अंकल को लेकर या खुद, कि उन्हें थोड़ा-सा अजीब फ़ील हो रहा है कार में, और मतलब वॉमिट-वॉमिट फ़ील होता है कुछ लोगों को पीछे बैठने पर। जो आगे बैठते हैं उनको थोड़ा-सा मोशन जो सिकनेस की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उन वो जानते होंगे। आगे बैठ जाओ तो कम प्रॉब्लम होती है, पीछे बैठो तो ज़्यादा होती है। तो आंटी ने कुछ कंप्लेन कर दिया होगा, तो मैडम ने उनसे बोला होगा कि आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊँगी, ऐसा कुछ बोला होगा। लेकिन बाद में हुआ क्या कि अंकल पीछे बैठ गए। अब जब अंकल पीछे बैठे तो आंटी भी पीछे बैठ गईं। तो मैडम वहाँ पर थोड़ा-सा मतलब बोल तो सही रही थी, मतलब उनके कंसर्न में ही बोल रही थी कि आप लोग आगे चले जाओ, लेकिन उनका जो टोन है वो इतना बिगड़ गया था, इतना अजीब हो गया था कि लोगों को वो थोड़ा-सा रूड लगा। अब लोगों को लगा, मैं यही बता रही हूँ, अब सब ऐसा नहीं है कि केवल रिएक्शन चैनल वालों को लगा, वो लोगों को लगा, लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। उसके बाद अगले दिन मतलब इन लोगों ने इतना हेक्टिक प्लान बना रखा है ना कि रेस्ट का टाइम ही नहीं है, मतलब आप रेस्ट नहीं कर सकते। पहले तो ये लोग पहुँचे ही वहाँ पर, और पहुँचते ही ये लोग एक्सप्लोर करने लग गए, और उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं है इनको, वेट करने का मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, केवल इनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जल्दी-जल्दी इनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होना है। तो उसमें काफ़ी लोग इनको कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई आप लोग तो चलो कर लोगे जैसे-तैसे। हालाँकि सैम तो खुद ही कंप्लेन करती रहती हैं कि मैं थक गई, मैं तो थक गई, मेरा तो ये हो गया, मेरे तो टेप चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। तो देखो सबको प्रॉब्लम होती है, सबकी मेडिकल कंडीशन होती है, और फिर अंकल आंटी तो देखो एज में ज़्यादा हैं। तो हुआ क्या कि अंकल और आंटी के चेहरे पर थकान दिख रही थी, और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो ठीक फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा लताड़ा कि भई आप खुद तो जाते हो चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि अंकल आंटी आपके साथ गए हैं तो थोड़ा उनके बारे में भी सोचो। इतना आपको ऐसे प्लान नहीं करना चाहिए था हेक्टिक कि वो बिल्कुल रेस्ट ही ना कर पाएँ। और अगर आप वीडियो देखोगे तो अंकल आंटी खाना खाने पहले ही निकल चुके थे। ये बोल रहे थे कि अंकल आंटी पता नहीं कहाँ अभी तक जगे नहीं, सोए पड़े हैं या थक गए हैं या ये वो। फिर पता चला कि वो जा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने भी इनको आवाज़ दी होगी, और हो सकता है कॉल वॉल की हो या जो भी, तो उनको लगा हो कि ये लोग आराम कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो पहले ही चले गए थे ब्रेकफास्ट करने। क्योंकि देखो पुराने लोग हैं, उनका जल्दी आदत होती है उठने की, आप चाहे जितना थक जाओ, सुबह नींद वो खुल ही जाती है एक टाइम के बाद। तो वो चले गए थे, तो वो सब भी लोगों ने नोटिस किया, और इनको भर भर कर जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोल रहे होंगे, और वही सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम वहाँ से हटाई जा रही थी बिल्कुल, कि दिखे ही ना। तो नॉर्मल जो कमेंट्स थे जहाँ ये बोला जा रहा था कि प्लीज़ आप ऐसा हेक्टिक प्लान मत करो कि उनको प्रॉब्लम हो ये वो, तो ऐसे कमेंट्स तो थे, लेकिन जो ज़्यादा हार्श होंगे वो नहीं थे वहाँ पर। अब उसके बाद होता क्या है कि आंटी के कपड़ों को लेकर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सैम दीदी इतनी अच्छी हैं, और भैया इतने अच्छे हैं, उन्होंने वो दिलाया था, आंटी क्यों नहीं पहन रही हैं, आंटी ये क्यों पहन लिया, आंटी ने कोई सूट पहन लिया था, वो कंफर्टेबल नहीं होंगी यार उन क्लोथ्स में। और ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या हम अपर क्लास हैं, या ये सब आप शो करने के लिए सिर्फ कपड़े को आड़ नहीं बना सकते हो। जैसे कि कल अभी जनाब ने अपनी माँ के कपड़ों का बोला कि आप ये मत पहनो, अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। भाई सामने वाले को जैसा अच्छा लग रहा है, जैसा वो पहनना चाहता है, उसको वैसे पहनने दो। अपनी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, हर एक चीज़ में किसी को टोकना अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स हों जो कि आपको बाहर ऐसा लग रहा है कि 4 लोगों में पहनेंगे तो उनका ही मज़ाक बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन भाई ये चमक वाले हैं, ये तुम्हारी ऐज को शोभा नहीं देते, ये भाई टॉक्सिसिटी ही है। अगर बच्चे अपने खुद के माँ-बाप को भी बोल रहे हैं ना, तो मैं उसे भी टॉक्सिसिटी मानती हूँ। क्योंकि लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम ऐसा करके अपने माँ को और या अपने पिताजी को नए ज़माने में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जो होता नहीं है। हमेशा कपड़े पहनने से चीज़ें नहीं आती हैं, आपके अंदर वो इनबिल्ट होता है। आप बचपन से जैसे माहौल में रहे हो वैसे ही रहोगे। अब जनाब, मैडम और इनकी जो बहन जी हैं, उनके आप डेली व्लॉग्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड है। सिर्फ़ कपड़े पहनने से स्टैंडर्ड नहीं आता है। तो ये एक बेसिक यार वो होती है यार कि किसी को क्या पहनना है, क्या मतलब उसमें भी उँगली करना, मुझे नहीं वो चीज़ें सही लगती हैं। तो ख़ैर बहुत लंबा भाषण हो गया। अब आ जाते हैं भाई इंटीरियर डिज़ाइनर्स के ऊपर। मैडम का तो चलता ही रहना है, ये व्लॉग हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इंटीरियर डिज़ाइनर्स का मेन टॉपिक है। तो देखो अभी बीच में इन्होंने कुछ लोगों को दिखाया था, अपने व्लॉग में लिया था, जिनके फेस ब्लर कर दिए थे इन्होंने, और इन्होंने ये कहा था कि ये वो कारपेंटर्स हैं जिनके पैसे अभी तक बकाया हैं, और ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, और इनसे एक गलत बिल बनवाया था जो कि हम लोगों को पेश करना ये चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम तक वो बिल बन नहीं पाया, और उससे हमारे बीच में तू-तू मैं-मैं हुई थी। और अब ये जो कारपेंटर्स हैं ये खुद आए हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके, और ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा सोफ़ा चेंज करके देंगे, हम तुम्हारा डाइनिंग का चेयर चेंज करके देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे। ये खुद इनके स्टेटमेंट्स थे। लेकिन तब से ना तो सोफ़ा चेंज हुआ है,
ना तो तब से वो चेयर्स चेंज हुई हैं। अब हाँ, मेरे पॉडकास्ट के बाद या ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स अब थोड़ा-थोड़ा बोलने लग गए हैं, उसके बाद ये मैडम कर लें, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि ये कोई बहुत बड़ा मतलब इसमें नहीं टाइम लगना था। जैसे देखो आप IKEA से कितनी जल्दी वो इनका बन के आ गया ना, तो वैसे वहाँ से भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उन लोगों के यहाँ इतने होते हैं, जब 1 महीने में इनका पूरा घर का इंटीरियर कर दिया, तो वो करने में क्या ही प्रॉब्लम थी ना, कर देते वो कारपेंटर्स, कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं किया उन्होंने, ना इनके घर में कुछ चेंजेस आए, बस इन्होंने एक शायद ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो बनाया था ताकि सामने वाले को हेट पड़े। अब ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से इन्होंने उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना तो वो इनके सोफे चेंज हुए, ना कुछ हुए, और इन्होंने कहा था कि ये पैसा दिलाकर रहेंगी, ये गरीबों का पैसा दिलाकर रहेंगी, तो वो अभी तक पैसा मिला, नहीं मिला, वो भी इन्होंने अपडेट नहीं किया, जबकि लोग इनसे सवाल कर रहे थे कमेंट सेक्शन में भी, और कुछ रिएक्शंस भी बने थे, वो मैंने देखे थे। तो इन्होंने उसका कोई आंसर नहीं दिया। अब इंटीरियर डिजाइनर्स जो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठे थे, उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन कर लिया है ऑन। अब जैसे ही उन्होंने ऑन किया है, तो अंधभक्त तो ठहरे अंधभक्त, वो तो जाएंगे दीदी को डिफेंड करने। तो वहां वो जो वीडियोस बना रहे हैं, जो कि वो कॉमेडी वे में बना रहे हैं, तो किसी ने लिखा, यू नीड टू सिट विद सैम, गिव हर मनी बैक, कारपेंटर्स ने आपकी पोल खोल दी। तो यहाँ पर रिप्लाई दिया है इस कपल ने, अब चाहे मैम ने दिया हो चाहे सर ने दिया हो, उन्होंने लिखा है, अच्छा क्या प्रूव है कि जो आपने देखा वो सच है, और अगर है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि झूठ का कुछ नहीं होता है। फिर आगे किसी ने रिप्लाई दिया इनको, तो क्या प्रूव है जो तुमने बोला वो सच था, दे एटलीस्ट गॉट द कारपेंटर्स टू बी ऑन कैमरा, वाई कुडंट यू डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये रिप्लाई देते हैं, डिड यू सी देयर फेस, वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम, जीवन में आगे बढ़ो भाई, कहाँ दूसरों के झमेले में उलझे हो। तो ये इन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो ऐसा ये रिप्लाई दे रहे हैं। तो क्लियरली इनका यहाँ पर ये क्लेम करना है कि सामने वाले के जो वीडियो में लोग आए थे, उनके क्योंकि फेस दिखाई नहीं दिए, उनको आप ना पहचान सकते हो, तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है हमें हेट पड़वाने की, ऐसा ये बोल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर गलत हुआ होता, अगर हमने कुछ स्कैम किया होता, तो फिर हमारे खिलाफ कुछ हुआ क्यों नहीं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ना तो कुछ लीगली वो गई हैं, या फिर अपने वीडियो में भी कोई अपडेट नहीं दिया है, तो ऐसा ये बोल रहे हैं। अब आप लोगों की क्या है इस पर राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे लगता है कि अगर ये सही हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी अगर सही हैं जो ये बोल रहे हैं, अगर ये सच है, 100% सच है, तो फिर इनको वीडियो बनाने में क्यों देरी हो रही है, ये लोग भी क्यों नहीं वीडियो बनाकर चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि जिस फ्रेंड के माध्यम से ये मिले थे सैम से, उन्होंने फोर्स किया हुआ है इनको कि अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपने ऑलरेडी रायता फैला दिया है, आपने 2 वीडियो बना दी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, मैं अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती या चाहता, हो सकता है ये चीज़ भी हुई हो, इसलिए ये लोग चुप हों, इसलिए ये लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर इनको कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, तो अब जैसे तैसे इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑन किया है, और इनको जो लोग कमेंट वहाँ कर रहे हैं, तो ये रिप्लाई भी देते नजर आ रहे हैं। तो जो भी आपकी राय है बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।